हेलो फ्रेंड्स, डीमाइल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं लेटेस्ट राज्यपालों की बारे में। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 8 नए राज्यपालों को अलग अलग राज्यों के लिए नियुक्त किया है। उनके बारे में जानकारी लेते हैं तथा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार की जाती है, उनकी सैलरी कितनी होती है और योग्यता क्या होती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई थी। एक, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। द्वितीय, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथा सन 1950 से 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के बाद चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। वह पागल या दिवालिया न किया जा चुका हो। अब जान लेते हैं राज्यपाल की सैलरी कितनी है। अगर बात करें राज्यपाल की सैलरी की, तो उन्हें 3,50,000 रुपये हर महीने वेतन के रूप में दिए जाते हैं। वैसे तो राज्यपाल का मुख्य प्रधान होता है, वह अपना वेतन खुद तय कर सकता है, मगर यदि वह ऐसा करता है तो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। 3,50,000 रुपये के वेतन में भत्ता और अन्य व्यय भी शामिल है तथा सरकारी आवास, चिकित्सा सेवाएं और यात्रा जैसी अन्य सेवाओं के लिए लाभ अलग से दिया जाता है। राज्यपाल के बंगले की देखरेख के लिए जो खर्च आता है, उसके लिए अलग से बजट तय किया जाता है। हाल फिलहाल में राज्यपाल की सैलरी में 30% की कटौती की गई, ताकि उससे कुछ सामाजिक कार्य किए जा सके। महामारी के इस दौर में यह निर्णय लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं उन राज्यों के जिनके नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और विस्तार से 28 राज्यों के बारे में जानते हैं तथा हम प्रत्येक राज्य की राजधानी के बारे में भी जानेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न भी हम अंत में डिस्कस करतेंगे। ऊपर से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इनके राज्यपाल विजेंद्र सिंह बदनौर। नंबर 2, हरियाणा में हाल फिलहाल में ही राज्यपाल की नियुक्ति की गई। बंडारू दत्तात्रेय नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अब हम हिमाचल की राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलानेर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ज़्यादातर तो आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब राजस्थान में कलराज मिश्र को स्टेट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब आगे बढ़ कर्नाटक के राज्यपाल को हाल फिलहाल में ही नियुक्त किया गया है, जिनका नाम थावरचंद गहलोत है और कर्नाटक की राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस नियुक्त किए गए। अब त्रिपुरा के राज्यपाल SN आर्य और इसकी राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और इसके राज्यपाल RN रवि हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
और इनके राज्यपाल मंगू भाई पटेल को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हुए गोवा, इसकी राजधानी पणजी और इसके राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कोहिमा और इसके राज्यपाल हरिबाबू कामभमपति। असम, असम की राजधानी दिसपुर और इसके राज्यपाल जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और इसके राज्यपाल गणेशी लाल को नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इनके राज्यपाल BD शर्मा नियुक्त किए गए हैं। आप हमारी वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है जिस राज्य में 3 राजधानियां बनाई गई हैं। नंबर 1 विशाखापट्टनम, नंबर 2 अमरावती, नंबर 3 कुर्नूल। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बिहार, बिहार की राजधानी पटना और इसके राज्यपाल फागू चौहान को नियुक्त किया गया है। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और इसकी राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी इसके राज्यपाल नियुक्त हुए। आगे बढ़ते हैं मेघालय, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है और कुछ समय पहले ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को स्थानांतरित किया जाता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और इसके राज्यपाल गंगा प्रसाद। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। तेलंगाना, तमिलिसाई सुंदरराजन, एक लंबा नाम है लेकिन तेलंगाना से इसे याद किया जा सकता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब नीचे बढ़ते हैं उत्तराखंड, इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अंतिम 3 राज्यों के राज्यपाल इस प्रकार है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, बनवारी लाल पुरोहित इनके राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और राज्यपाल जगदीश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और जगदीश धनखड़ के बीच में अनेकों मतभेद सामने आए थे, खासकर चुनावी प्रक्रिया के दौरान। गुजरात, अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इस प्रकार भारत के 28 राज्यों के राज्यपाल को आसानी से आप याद कर सकते हैं। और ये जो भी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है लेटेस्ट, जो कि जुलाई में हुए फेरबदल में सम्मिलित राज्यपाल भी है, आप इन्हें नोट्स बना सकते हैं और हाल फिलहाल होने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने की पूरी संभावना रहती है। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।